हम सापेक्ष वेग के व्यावहारिक पहलू पर विचार करते हैं, जिसमें दौड़ते हुए लड़के, खड़े हुए लड़के और गिरती हुई बारिश का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि बारिश सीधी नीचे गिर रही है, जिसकी वेग वीआर है और लड़का इस दिशा में दौड़ रहा है, यह है वीबी। दौड़ रहा है, बारिश गिर रही है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का पर्यवेक्षक है। यहाँ बारिश के लिए पर्यवेक्षक शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। लड़का पर्यवेक्षक है, इसलिए हमें बारिश का वेग लड़के के सापेक्ष चाहिए। इसका मतलब है कि लड़का कैसा महसूस करता है, लड़का गिरती हुई बारिश की गति को कैसे देखता है। इसके लिए आपको बारिश की गति में से लड़के की गति को घटाना होगा। यह एक महत्वपूर्ण सदिश समीकरण है, जिसे ध्यान से समझना आवश्यक है। आपको यह समझना होगा कि बारिश की गति में से आप लड़के की गति घटाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस गणना में बारिश की गति माइनस लड़के की गति, यह प्रक्रिया सीधी है। यह माइनस है, यह स्पष्ट रूप से एक घटाव है। ये दोनों का अंतर बन जाता है और यही अंतर बारिश का लड़के के सापेक्ष सापेक्ष वेग है। इसका मतलब है बारिश की वह गति जिसे लड़का देखता या महसूस करता है, यह वही वेग है जो दौड़ते हुए लड़के को दिखाई देता है। मान लीजिए ये कोण थीटा पर है, मतलब इस दिशा में दौड़ता हुआ लड़का महसूस करेगा कि बारिश तिरछी आ रही है और इस तरह उसके माथे पर लगेगी। नहीं, असल में बारिश सीधी नीचे गिर रही है। अगर वह खड़ा होता तो बारिश उसे ऊपर से सीधी लगती, लेकिन चूंकि वह दौड़ना शुरू कर चुका है, यह आपका भी अनुभव हो सकता है जब आप बाइक चला रहे हों या ऐसा कुछ कर रहे हों कि जब आपकी गति होती है, बारिश भले ही सीधी गिर रही हो, लेकिन वह आपके ऊपर तिरछी गिरती महसूस होती है। यही स्थिति यहाँ है। लड़के को बारिश इस कोण पर गिरती हुई दिखाई देगी। अब मान लीजिए कि उसके पास एक छाता है, तो उसे अपने छाते की दिशा को इस तरह से चुनना होगा ताकि वह बारिश से पूरी तरह से बच सके। इसका मतलब अगर वह छाता इस तरह पकड़ेगा तो वह सुरक्षित रहेगा। अगर वह इस स्थिति में छाता पकड़ता है तो बारिश अब सीधी नहीं रही। दौड़ते हुए लड़के के लिए बारिश की दिशा थोड़ी तिरछी हो गई है, इसलिए उसे छाता भी सीधी रेखा से थोड़ा तिरछा पकड़ना होगा। अब यह कोण भी महत्वपूर्ण है और अक्सर सवालों में पूछा जाता है कि छाते के हैंडल का कोण क्या होना चाहिए। ये कोण आप tan थीटा का उपयोग करके निकाल सकते हैं। यह VB/R होगा। अगर आप इस सापेक्ष वेग का मान निकालना चाहते हैं, यानी बारिश का लड़के के सापेक्ष वेग, तो आपको इसका परिमाण निकालना होगा। संबंध का उपयोग करके आप दौड़ते हुए लड़के द्वारा देखी गई बारिश के सापेक्ष वेग का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लड़का सिर्फ एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। यह ट्रेन हो सकती है, यह बाइक सवार हो सकता है या कोई भी गतिशील वस्तु हो सकती है।